तो ये लेक्चर बेसिकली 5 है, गैसेस एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा के बारे में हमने पढ़ना है। इसमें हमें 2-3 टॉपिक पढ़ने हैं जो कि मैंने स्लाइड प्रिपेयर कर दी है आपकी, तो समझना आसान हो जाएगा। बाकी स्टोमेटा की कहानी हमें पता है कि स्टोमेटा क्या होते हैं। ये स्टोमेटा कुछ पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लीव्स में, स्टेम में और रूट्स वगैरह में भी होते हैं कहीं ना कहीं। तो जो स्टोमेटा लीव्स में होते हैं और ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस करते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। और क्यूटिकल जहाँ पे क्या होता है, लीफ के सरफे वैक्सी लेयर होती है लीफ के सरफेस पे और स्टेम पे, तो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन करते हैं, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन करते हैं। जो वुडी स्टेम होते हैं ना, वुडी स्टेम ऑफ वुडी प्लांट्स, तो वहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो प्लांट ने कहा है कि आप ऐसा करें, अपने अंदर से जो ऑक्सीजन या जो अपने अंदर से गैस का एक्सचेंज करना है या जो पानी निकालना है, आप हम पोर्स लगे हुए हमारे अंदर से बाहर निकाल दीजिए। तो प्लांट को ये चीज़ें अंडरस्टूड हैं और वो उसको जब अपनी बॉडी से जो भी चीज़ें रिमूव करनी होती हैं, जैसे कि क्या हो गया वाटर को, जैसे कि क्या हो गया गैसेस को, तो वो इन चीज़ों से कर लेता है। किन चीज़ों से कर लेता है, स्टोमेटा के थ्रू करता है। अब ये जो स्टोमेटा है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कि लीव्स में और ग्रीन स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेंटिसेल्स इन वुडी स्टेम एंड रूट्स होता है ना। जब हम ट्रांसपायरेशन पढ़ते हैं तो हम तीन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन और लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। तो 90% ट्रांसपायरेशन जो होता है, यानी कि ट्रांसपायरेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो प्लांट है ये जो पानी पीता है उसको अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करता है, लेकिन 90% पानी जो है वो बाहर निकाल देता है ताकि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे और टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो यही जो लॉस करने की प्रोसेस होती है इसी को ट्रांसपायरेशन करते हैं। तो ट्रांसपायरेशन पोर्स के थ्रू ही होगा ना। अगर पोर दरवाजे में घर में अगर खिड़की ना हो या कमरे में खिड़की ना हो तो हवा का आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो खिड़की लगी हुई है, विंडो लगी हुई है ताकि एयर का आना जाना आराम से हो सके। इसी तरीके से प्लांट में भी जो होते हैं छोटे छोटे पोर्स लगे होते हैं। तो अगर प्लांट में खिड़की तो नहीं लगा सकते ना, तो प्लांट में पोर्स लगे होते हैं जो कि नेचर ने ऑलरेडी दिए हुए हैं। उन पोर्स को स्टोमेटा कहा जाता है। लीव्स में होते हैं और वुडी स्टेम में होते हैं, तो हमने कह दिया कि लेंटिकुलर हैं ये, और क्यूटिकल होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। 90% ट्रांसपायरेशन जो है वो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। लेकिन यहाँ पे हम गैसेस एक्सचेंज के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्टोमेटा हो गया, लेंटिसेल्स हो गया और रूट हेयर, ये जो तीनों चीज़ें हैं ये क्या करती हैं, गैस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। बाकी एक टॉपिक और आपका देख रहे हैं हमें, यहाँ पे कह रहा है कि ऑक्सीजन जो है प्लांट के अंदर एंटर करता है। ये जो स्टोमेटा बना हुआ था ना लीव्स में, उसी स्टोमेटा के थ्रू जो है ऑक्सीजन एंटर करता है, ठीक है। अब ये होता कैसे है, डिफ्यूजन की प्रोसेस से होता है। अंदर ऑक्सीजन कम है, बाहर ज़्यादा है, बाहर से अंदर मूव करने लगे मॉलिक्यूल, और जो क्या और कहाँ पर चला जाता है, ये अदर सेल्स ऑफ द लीव्स की अदर सेल्स में चला जाता है। ये ऑक्सीजन एंटर कर रहा है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम तो पढ़ रहे हैं रिस्पायरेशन ना। तो जाहिर सी बात है कि रिस्पायरेशन जब हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे भोजन जो फूड जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही तो ब्रेक होगा ना। तो प्लांट जो होते हैं ऑक्सीजन एंटर करते हैं, किसके थ्रू एंटर कर रहे हैं भाई, ये एंटर करते हैं स्टोमेटा के थ्रू। अब जब स्टोमेटा के थ्रू अंदर चला गया ऑक्सीजन, तो क्या करेगा, ये पूरे प्लांट के अदर सेल्स में भी फैल जाएगा। अब जब फैल गया तो क्या होता है कि प्लांट के अंदर क्या होते हैं, जैसे ये सेल है ना, देखें यहाँ पे, एक सेकेंड, जैसे ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, तो ये जो बीच में गैप्स होते हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस कहा जाता है, ठीक है। तो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं कि स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं जो क्या इंश्योर करते हैं, जो ये बताते हैं कि और जितने भी प्लांट सेल्स हैं वो कांटेक्ट में है एयर के, ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ है कि दीज इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होते हैं रिड्यूस द डिस्टेंस ऑफ डिफ्यूजन बिटवीन द सेल। इन्हीं स्पेस ये स्पेस जो होते हैं वो रिड्यूस कर देते हैं डिफ्यूजन को, जो सेल्स और एयर के बीच में जो हो रहा है, ठीक है। तो ईजिली जो है वो डिफ्यूजन हो जाता है। देखें यहाँ पे जो है प्लांट, आपको प्लांट दिखाई दे रहा होगा, रूट दिख रही है, ये प्लांट दिख रहा है, ये लीफ है। लीफ का जब हम एक पॉइंट जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया जब करके देखेंगे ना, तो देखें यहाँ पे ये स्टोमेटा यहाँ पे लगे हुए हैं, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है ना, ये फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाती है, ठीक है। ये क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ से रिलीज होती है ये फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाती है। अभी मैं आपको बताती हूँ, देखें। अच्छा, वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे थे कि ऑक्सीजन का देखें यहाँ पे यूज़, ऑक्सीजन अंदर गई हुई है। तो ये जो रिस्पायरेशन की प्रोसेस है वो प्लांट भी करते हैं ना। तो दिन में क्या होता है, जब ऑक्सीजन लिए ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस कर रहे हैं, अब जब बाय प्रोडक्ट जो निकलता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ये यूज़ कर लिया जाता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी प्लांट दिन में करते रहते हैं, रिस्पायरेशन भी करते हैं। तो रिस्पायरेशन में जो ऑक्सीजन निकला, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला हुआ था, वो क्या करता है प्लांट,
वो प्लांट अपना यूटिलाइज़ कर लेता है। किस चीज़ में यूटिलाइज़ कर लेता है भाई? फोटोसिंथेसिस में। अब जब फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज़ कर लिया तो जो ऑक्सीजन वहाँ से निकला है वो क्या होता है? वो बाहर की तरफ रिलीज़ हो जाता है। तो इस वजह से दिन में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस हाई होता है रिस्पायरेशन की बजाय। इसलिए रात में क्या होता है कि रात में स्टोमेटा बंद रहते हैं तो फोटोसिंथेसिस होता नहीं है। तो CO2 का जो एलिमिनेशन होता है कि वो मेजर इवेंट होता है, ठीक है, मेजर एक्सचेंज होता है। बिकॉज CO2 जो होता है रिस्पायरेशन में जो निकलता है वो यूज़ नहीं किया जा पाता है फोटोसिंथेसिस में। तो खैर इसका जो है एक वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट में बना दूंगी मैं। बाकी अगर आपको ये टॉपिक आपका बस ये था कि गैसेस एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा कैसे एक्सचेंज होता है, तो यहाँ पे देखें किस किस चीज़ से होता है। स्टोमेटा इन लीव्स ग्रीन स्टेम में, लेंटिसेल्स इन वुडी स्टेम में, और रूट हेयर इन यंग रूट्स में। तो ये तो हो गए भाई इनके एक्सचेंज अकर्स किसके थ्रू एक्सचेंज होते हैं। बाकी यहाँ पे पॉइंट लिखा गया था कि ऑक्सीजन एंटर करता है स्टोमेटा के थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस से और सारे अंदर के सेल्स में फैल जाता है। उसके बाद जो इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं प्लांट में जो इंश्योर करते हैं कि जितने भी सेल्स हैं वो कांटेक्ट में हैं, और उसके बाद क्या करते हैं ये रिड्यूस कर देते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस रिड्यूस द डिस्टेंस को कम कर देते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब और ये जो है ये फिगर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियस सी बात है, अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। तो यहाँ पे देखें आखिर क्या कह रहा है कि TS मतलब क्या होता है? ट्रांसफर सेक्शन किया जाएगा। LS मतलब होता है लॉन्जिट्यूडनल, ठीक है। तो ये TS LS यहाँ पे लिखा हुआ है। तो TS किया गया है। यहाँ पे देखें रूट कैसे अंदर गया है, CO2 बाहर जा रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, ये सारी कहानी इसमें दी हुई है। और यहाँ पे देखें स्टोमेटा का फिगर भी बना हुआ। तो ये फिगर आप ज़रूर बना लीजिएगा कॉपी में। बाकी इसका PDF जो है वो मैं टेलीग्राम पर इंशाल्लाह सेंड कर दूँगी, तो वहाँ पर आप वो कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, और लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। सो गुड बाय, टेक केयर, हैव ए हेल्दी डे एंड हैव प्रोडक्टिव डे टू।